नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। कोरोना के कारण हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिली है, जिसके बारे में आज से कुछ महीने पहले तक शायद हम सोच भी नहीं सकते थे, चाहे वो हमारा रहन सहन हो, तौर तरीके हो या फिर उत्सव या समारोह। हाल ही में भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप जी की जयंती पर पूरे देश ने उन्हें नमन किया। इसी कड़ी में एक अनूठा नजारा देखने को मिला बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर गोलंबर के पास, जहां भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के सदस्यों ने गरीबों को भोजन कराकर तथा मोमबत्ती जलाकर महाराणा प्रताप जी को उनके जन्मोत्सव पर सस्नेह नमन किया। इस तरह के घटना को देखकर सुखद आश्चर्य होता है, क्योंकि अब तक महाराणा प्रताप जी की जयंती पर जिस तरह के भव्य समारोह के आयोजन होते रहे हैं, उसे देखने के बाद तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि महाराणा प्रताप जी की जयंती को इस प्रकार भी कभी मनाया जा सकता है। हालांकि वक्त के तकाजा को देखें तो भगत सिंह यूथ ब्रिगेड द्वारा मनाई गई यह अनूठा जन्मोत्सव सराहनीय है, क्योंकि अभी कोरोना मानवता का दुश्मन है। इससे हम तभी जीत पाएंगे जब हम बड़े बड़े आयोजनों से दूरी बनाएंगे। आपको बता दें कि भगत सिंह यूथ ब्रिगेड लगातार लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रहा है। इस टीम से जुड़े आयुष सिंह कैसे अपने कार्यों से लॉकडाउन के दौरान पूरे पटना में जरूरतमंदों का सहारा बनकर उभरे हैं, यह डी पीपल वॉइस आपको पहले भी बता चुका है। देखिए डी पीपल वॉइस के वरीय संवाददाता विद्रोही की पटना से पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। आज हम राजेंद्र नगर के गोलंबर पर खड़े हैं और यहाँ पर एक अलग नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि कैंडल जलाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के दर्जनों युवा खड़े हैं। और कुछ देर पहले हम लोगों ने एक देखा कि यहाँ पर है सो लोगों को भोजन कराया जा रहा था। लोगों से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से यहाँ वैरायटी का हर एक दिन बदल के मेनू के अनुसार उन्हें भोजन दिया जा रहा है। आज जब हम पहुँचे तो शनिवार का दिन था, इसलिए खिचड़ी चोखा और मिठाई की व्यवस्था भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की तरफ से की गई थी। अभी हम लोग के बीच में भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के कन्वेनर हैं सैंटी जी। इनसे हम जानते हैं कि क्यों कैंडल इन्होंने किस उद्देश्य से जलाया था, आज ऐसा क्या कुछ खास है, इस कोरोना काल में आप लोगों को भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, ये सब कैसे क्या हो रहा है। तो सैंटी जी, सबसे पहले आप बताइएगा कि भगत सिंह यूथ ब्रिगेड क्या है और इसके तहत आप लोग कैसे सेवा कर पा रहे हैं, फंड कहाँ से आता है। सर, ये सबसे पहले हमारी टीम है और फिर इस टीम में काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं जी, जिसको यहाँ के क्षेत्र के बारे में बहुत सारी काफ़ी जानकारियाँ हैं। एक ही छोटे तौर पे हर जगह जाते हैं और काम करते हैं अपना। और आज कैंडल हम लोगों ने इसलिए जलाया है कि आज महाराणा प्रताप की जयंती है, इसलिए हम लोगों ने कैंडल जलाया। अच्छा, तो महाराणा प्रताप जी की जयंती के सम्मान में आप लोगों ने कैंडल मार्च का आयोजन किया है, कैंडल जलाया है। आपसे एक जानना चाहेंगे आयुष जी कि आप युवा हैं, लगातार लोगों के बीच में जाकर राशन पानी बांटने का काम कर रहे हैं। अभी हमने सुना कि आप छपरा गए हुए थे, वहाँ से किए, फिर आके यहाँ युवाओं के बीच में काम कर रहे हैं। इतने सारे युवाओं को एक साथ देखकर ऐसा लग रहा है कि कोरोना से लड़ने में सरकार के साथ साथ आप जैसे युवा लोग भी भागीदार हैं। तो एक बात बताइएगा कि आपके साथ डॉक्टर भी हैं, आपके साथ युवा भी हैं, छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं, सभी लोग मिलजुल के इस काम को कर रहे हैं। तो क्या लगता है किस तरह की कठिनाइयाँ आती है इस काम को? देखिए, सबसे पहले ये जो हमारी युवा है, ये हमारी ताकत है जी। जहाँ तक हम लोग से हो पाता है इंसानियत के नाते हमने ये कोरोना के समय स्टार्ट किया, यहाँ किचन स्टार्ट किया और घर घर राशन पहुँचाने का काम किया। तो ये हम लोग एक किसी एरिया में सीमित नहीं है, हम लोग पूरे बिहार, जो कि मेरा मानना है कि जिस धरती से जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, जो हम लोग जो खाते हैं वो किसानों का उपजाया खाते हैं, तो किसान के बीच हम लोग क्यों नहीं जाए, उनको भी तो राशन की जरूरत है। वो भी अभी इस समय घर से निकल के खेती नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हम लोग गाँव जा करके घर घर जा करके राशन दे रहे हैं। और यहाँ पे लगातार हमारी टीम यूथ ब्रिगेड जो है भगत सिंह यूथ ब्रिगेड, लगातार हम लोग सेवा कर रहे हैं और किचन हमारा चला जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप एक कोरोना योद्धा हैं, हॉस्पिटल में रहकर तो कोरोना से है सो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर आकर डबल ड्यूटी कर रहे हैं, कोरोना से लड़ाई में दुगने साहस के साथ दुगना काम कर रहे हैं। तो ये प्रेरणा आती है आपको कहाँ से और कैसे इस चीज़ को करने के लिए आप प्रेरित हो जाते हैं? देखिए, ये प्रेरणा जो है कहीं से आती नहीं है, आदमी की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो अपने इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करे तो उसके लिए कोई काम जो है कमज़ोर नहीं होता है, कोई काम छोटा नहीं होता है और न कोई काम बड़ा होता है जी। तो हमारे जो छोटे भाई लोग जो है इस तरह के वर्क कर रहे हैं और इस तरह की समस्या को जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें भाइयों का सहयोग देना है हमारा कर्तव्य बनता है और हमारा दायित्व भी है कि हम भाइयों के कदम में कदम मिलाकर चलते हैं। हम अपने भाइयों पर गर्व करते हैं कि 49 डेज से ये
रसोइया चला रहे हैं और गरीब की भोजन जो प्रदान कर रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। और इसमें मैं छोटा सा एक सहयोग दूं और भाइयों को साथ दूं, ये हमारे गर्व की बात है कि हमारे भाई ने आज हमको बुलाकर इस तरह के गर्व से हमको नवाजा। इसके लिए मैं सारे भाइयों को धन्यवाद का पात्र मानता हूँ। जी सेंटी जी, एक बात बताइएगा कि क्या क्या भोजन में मेनू रहता है और कब से ये शुरू किए हैं आप लोग, कब तक चलने की संभावना है? सर ये तो डिजास्टर है और शुरुआती पहले दिन से हम लोग ये काम कर रहे हैं। आज 49वां दिन है और हम लोग जब तक हो तब तक हमारी जो टीम है, जो सक्रिय टीम है भगत सिंह ब्रिगेड, वो कार्य करते रहेगी। क्योंकि सरकार कितना भी फंडिंग कर ले, कितने लोग भी इसमें आ जाए, वो ज़मीनी तौर पे, निजी तौर पे वहाँ पे सब लोगों के पास भोजन मुहैया नहीं करवा पाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ के बारे में जानते हैं कि इनको भोजन की ज़रूरत है, वो खोपचा वाला हो या फिर ठेला वाला हो। यहाँ पे अभी छोटे तौर पे यहाँ पे जो फुटपाथ पे शॉप लगाते थे वो लोग, तो मुझे पता है, हमें पता है, एक्चुअली हमारी टीम को पता है, तो उन लोगों के लिए हमने भोजन की व्यवस्था करवाई। आप अपने कुछ सक्रिय साथियों के नाम बता सकते हैं जो लोग आपकी टीम में साथ दे रहे हैं? सबसे पहले बड़े भैया चुन्नू भैया हैं, फिर कुलदीप भैया हैं जो हमारी टीम में जो सीनियर के तौर पे, ये लोग हमारी टीम हमेशा साथ रहते हैं और हमेशा साथ देते हैं ये लोग। और हमारी टीम की एक्चुअली मैं किसका नाम लूँ, बहुत सारे लोग हैं जी। तो हमारी टीम है ये, और टीम वर्क करती है और बहुत निचला तौर पे काम करती है। और जब तक ये रहेगी, ये तो अनफॉर्चुनेट है, इसलिए मेरे पूरे देश के, मतलब देश के जितने भी एरियाज है, सब लोग अफेक्टेड है इस चीज़ से। लोग बहुत परेशान हैं और जल्दी ठीक होगा ये, वापस जल्दी, मेरे कहने का मतलब है कि वापस होंगे हम और जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये एक सकारात्मक विचार भी सेंटी जी की तरफ से आया कि बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इसके लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब तक ठीक नहीं होता है, समाज के अंतिम वर्ग के साथ, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ खड़े हैं और कोरोना महामारी से लड़ने की इस लड़ाई में एक योद्धा की भांति डटे हुए हैं। धन्यवाद। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें द पीपल वॉइस के साथ।